Assalamualaikum. Today we discuss class 9 chapter 1 exercise 1.1. First part is find the order of the following matrices. अब इस पार्ट को समझने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि मैट्रिसेस है क्या, किसको हम मैट्रिसेस कहते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं मैट्रिक्स की। 1 2 3 एंड 4। व्हाट इज़ दिस? मैंने कोई भी किसी भी किस्म के डिजिट्स लिए हैं और अब उनको रैंडम उनको लिखकर हम इनको क्या करेंगे, इनको बस स्क्वायर ब्रैकेट में इनक्लोज कर देंगे। स्क्वायर ब्रैकेट में इनक्लोज करेंगे। नाउ इट इज़ मैट्रिक्स। अब हमने क्या फाइंड करना है, इसका ऑर्डर फाइंड करने के लिए हमें पता होना चाहिए इस मैट्रिक्स की रोज़ और कॉलम के बारे में। अब मैं आपको बताऊंगी कि इसकी रोज़ क्या है। जो हॉरिजॉन्टल में लिखी होंगी ना वो इसकी रोज़ होंगी। जैसे ये हॉरिजॉन्टल में जो डिजिट्स लिखे होंगे वो इसकी रोज़ होंगी। इस मैट्रिक्स में आपको कितनी रोज़ नज़र आ रही हैं? दिस इज़ द फर्स्ट रो एंड दिस इज़ द सेकंड रो। सो इसकी जो हमारे पास रोज़ हैं वो कितनी रोज़ इसकी होंगी? इसकी रोज़ होंगी 2। उसके बाद हम लिख देंगे यहाँ पर बाय 2 बाय, यहाँ पे फर्स्ट पे हमने क्या लिखा है इसका, हमने इसकी फर्स्ट पे हमने इसके रोज़ लिखे। सेकंड पे हम लिख देंगे यहाँ पर हम इसकी लिखेंगे कॉलम्स कितने हैं इसके। कॉलम जित वर्टिकल लाइंस में जो लिखा होगा वो इसकी कॉलम्स होंगी। जैसे ये फर्स्ट कॉलम 1 और 3, दिस इज़ द फर्स्ट कॉलम। 2 और 4, दिस इज़ द सेकेंड कॉलम। इस मैट्रिक्स में कितने कॉलम हैं? फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम। तो इसका हम यहाँ पर लिख देंगे इसका कॉलम। अब आपसे अगर कोई पूछे कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है तो हम पहले इसकी रोज़ देखेंगे और फिर इसके कॉलम्स को देखेंगे और हम उसको दरमियान में बाय के साथ लिख देंगे। पहले हम रोज़ लिखेंगे, बाद में सेकंड पे हम इसके कॉलम्स लिखेंगे। अब हम इसका फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। नॉट सी द फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। अब आप फर्स्ट वाले को देखें। फर्स्ट वाले में आप इसका ऑर्डर देखें, इसका ऑर्डर क्या होगा। इसके अंदर कितनी रोज़ हैं? 1 रो एंड सेकेंड रो। रोज़ कितनी हो गई? 2 रोज़। अब इसके अंदर कॉलम देखेंगे, हम वर्टिकल में देखेंगे 1 कॉलम एंड 2 कॉलम। तो हम लिख देंगे 2, ये भी सेम वैसे ही बन रहा है 2 बाय 2। यहाँ पे हमें इस तरह ये इसका ऑर्डर हो जाएगा। अब इसी तरह बाकी जो है वो हमसे वैसे डिस्कस करेंगे, इसे लिखेंगे नहीं क्योंकि आपको मैंने ऑर्डर भी बता दिया है, रोज़ भी बता दिया, कॉलम्स। बी का जो है मैट्रिक्स, ये एक मैट्रिक्स है। इसकी ऑर्डर क्या है? इसकी रोज़ देखेंगे, इसकी 1 रो सेकेंड रो, कॉलम 1 कॉलम सेकेंड कॉलम। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? इसका ऑर्डर भी हो जाएगा 2 बाय 2। अब सी वाले का देखते हैं, इसमें कितनी रोज़ हैं? 1 रो एंड 2 कॉलम्स। तो हम इसका क्या लिख देंगे? 1 बाय 2। अब ये डी मैट्रिक्स को देखें, इसके अंदर कितनी रोज़ हैं? 1 2 3 रोज़। और इस तरह देखेंगे हम वर्टिकल में देखेंगे तो 1 कॉलम। तो इसको हम क्या लिखेंगे? 3 बाय 1। नाउ सी द ई मैट्रिक्स, 1 रो सेकेंड रो थर्ड रो, 3 रोज़ 1 2 कॉलम्स। तो इसका ऑर्डर क्या बन जाएगा? 3 बाय 2। इसमें आप देखेंगे तो एक ही रो है, एक ही कॉलम है, तो आ जाएगा 1 बाय 1। नाउ सी द जी मैट्रिक्स, 1 रो 2 रो 3 रो, 3 रोज एंड 3 कॉलम्स। अब हम इसका ऑर्डर कैसे लिखेंगे? 3 बाय 3। नाउ सी द एच मैट्रिक्स, 1 रो 2 रो, कॉलम्स में देखेंगे तो हमारे पास इसके कॉलम्स कितने हैं? इसके कॉलम्स 3 कॉलम्स। तो इसका हमारे पास ऑर्डर क्या बन जाएगा? इसका ऑर्डर बन जाएगा 2 बाय 3। इसी तरह बाकी आप किसी भी मैट्रिक्स, आपको अगर कोई किसी भी किस्म का मैट्रिक्स आपको देते हैं, उसका ऑर्डर पूछते हैं तो आप इजीली बता सकते। सेकेंड पार्ट करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। हमें कैसे पता लगेगा कौन से मैट्रिसेस जो हैं वो इक्वल हैं? इसकी जो है बेसिकली 2 कंडीशंस हैं। सबसे पहले हमने देखना है इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, जो मैंने आपको अभी बताया।
रोज देखनी है और आपने कॉलम देखना है। इन जिस मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो और जिसकी एंट्रीज सेम हो उसे हम कहेंगे कि ये इक्वल मैट्रिक्स है। एंट्री से मुराद है, जैसे अब ये देखें जो यहाँ पर 4 लिखा है, ये इसकी एंट्री है फर्स्ट एंट्री, और ये इसकी एच वाले में भी सेम है एंट्री। ये देखें इसमें 0 इसकी एंट्री, सेकेंड एंट्री इसकी और इसकी सेकेंड एंट्री सेम है। इसी तरह हम कहें और इसका ऑर्डर चेक करते हैं। ऑर्डर क्या है? 2 रोज 2 कॉलम, 2 रोज 2 कॉलम। तो ई और एच हम इसको तब, ई और एच को हम तब कहेंगे कि ई और एच इक्वल हैं, जब हम कहेंगे कि इनके ऑर्डर सेम है। ई और एच हम तभी इक्वल लिखेंगे जब हम कहेंगे कि इसका ऑर्डर भी सेम है और इसकी जो एंट्रीज थी वो भी सेम है, तो एग्जैक्टली सेम है, इस वजह से हम कहेंगे ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं। अब बाकी देखेंगे कौन कौन से इक्वल हैं। सबसे पहले हम ए देखते हैं। ए में सिर्फ एक एंट्री है, वो है 3। अब बाकी मैट्रिसेस देखें जिसका ऑर्डर जो है 1 by 1 हो, जैसे इसका 1 by 1 है, 1 रो 1 कॉलम। यहाँ पर हम देखते हैं कौन सा वाला है, एक ऐसे कोई मैट्रिक्स यहाँ पर नहीं है जो इसके साथ जो है इक्वल हो ए के साथ। अब हम देखते हैं सेकंड वाले को, b इज इक्वल टू 3 5। इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 1 रो है इसके अंदर और 2 कॉलम, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 1 by 2। अब हम यहाँ पे सर्च करते हैं 1 by 2 का ऑर्डर और किसी मैट्रिक्स का है और साथ में उसकी एंट्रीज भी 3 5 हैं। अब देखें इसका ऑर्डर क्या है? 1 by 2, सेम एग्जैक्टली लाइक दिस। बट हम इसको क्यों इक्वल नहीं कहेंगे? क्योंकि इसकी एंट्रीज सेम नहीं है, इसकी एंट्रीज इक्वल नहीं है। इसकी फर्स्ट एंट्री 3 है, इसकी फर्स्ट एंट्री 5 है, तो ये इक्वल मैट्रिसेस नहीं हो सकता। अब हम बाकी को एग्जामिन कर लेते हैं। आई वाला, बी और आई, इसका ऑर्डर भी 1 by 2 है, इसका ऑर्डर भी 1 by 2 है। इसकी फर्स्ट एंट्री 3 है, इसकी फर्स्ट एंट्री भी 3 है, इसकी सेकेंड एंट्री 5 है, इसकी भी सेकेंड एंट्री 5 है। तो हम लिख सकते हैं b इज इक्वल टू आई, c इज इक्वल टू 5 - 2। सॉरी, ये जो a वाला था ये 3 है और ये भी, इसका भी आंसर 3 आएगा, तो ये a इज इक्वल टू c आ जाएगा, क्योंकि इसका ऑर्डर भी सेम है 1 by 1 और इसकी एंट्रीज भी सोल्व करने के बाद सेम आ जाएंगे, तो a इज इक्वल टू c हो जाएगा। अब d जो है वो हमारे पास आ रहा है 5 3 5 और 3 नहीं, इसका डी के किसी के साथ इक्वल नहीं हो रहा। ई और एच का मैंने आपको पहले बताया, ये दोनों, इनका ऑर्डर भी सेम है और इनकी एंट्रीज भी सेम है। एफ इज इक्वल टू 2 6, इसका ऑर्डर क्या है? 2 by 1 और इसका ऑर्डर भी, इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा? 3 - 1 2, 3 + 3 आ जाएगा 6। तो अब इसका ऑर्डर क्या हो गया? 1 2 रोज एंड 1 कॉलम, एग्जैक्टली लाइक दिस, और इसकी एंट्रीज भी सेम है, तो हम लिख सकते हैं एफ इज इक्वल टू जी। अब हम जे को देखेंगे। जे 2 + 2 4, 2 - 2 0, 2 + 4 6 और 2 + 0 2। अब हमने जब मैट्रिसेस देखे, सबसे पहले तो हम ये लिख चुके थे कि ई जो है मैट्रिक्स वो सेम है लाइक द एच मैट्रिक्स। वाई? बिकॉज इनकी एंट्रीज सेम है, इनका ऑर्डर सेम है। अब हमने जब बाकी को भी एग्जामिन किया तो हमने वहाँ से देखा कि जो जे मैट्रिक्स है वो भी इनके बराबर है। क्यों इनके बराबर है? क्योंकि उसका जो ऑर्डर है वो भी 2 by 2 आ रहा है और उसकी एंट्रीज भी सेम है, तो हम इसको लिखेंगे ये तीनों मैट्रिक्स जो हैं वो तीनों जो हैं वो इक्वल हैं। इक्वल के मैंने आपको 2 कंडीशंस बताई है, आपने वो 2 कंडीशंस फॉलो करनी है, फिर आप कह सकते हैं दो मैट्रिक्स इक्वल। Now move to the third part. Let's remove this. Okay. Find the values of A, B, C and D which satisfy the matrix equation. अब ये उन्होंने मैट्रिक्स हमें दिया और उन्होंने कहा है कि आपने इसमें से फाइंड करना है A, B, C एंड D की वैल्यू फाइंड करनी है इसमें से। अब सेम ये जो हमने पहले बात की थी, हम उसी तरह बात को लेकर चलेंगे आगे।
मैंने आपको क्या कहा था कि जब कोई मैट्रिक्स इक्वल हो, हमें कैसे पता लगता है कि दो मैट्रिक्स इक्वल हैं? अगर उनकी एंट्रीज सेम हो और उनका ऑर्डर सेम हो। अगर ऑर्डर देखेंगे, ऑर्डर तो सेम है, इसका मतलब एंट्रीज शुड बी सेम। दैट्स वाई हम देखेंगे कि ये एंट्री और ये वाली एंट्री सेम होनी चाहिए, तभी आप इक्वल लगा सकते हैं दरम्यान। इस वजह से हमने इस एंट्री को इस एंट्री के इक्वल कर दिया, सेकंड एंट्री को सेकंड एंट्री के इक्वल कर दिया, थर्ड को थर्ड के, फोर्थ को फोर्थ के। यहाँ तक आपको होपफुली समझ आ गई होगी। उसके बाद हम इसको इक्वेशन 1 कह लेंगे, इसको इक्वेशन 2, देन 3, देन 4। आप इसकी नंबरिंग कर लें। नंबरिंग करने के बाद अब आप देखें, सबसे पहले हम कोई भी इक्वेशन सॉल्व करनी हो, हम तब इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं जब उसके अंदर एक वेरिएबल हो। वेरिएबल आप समझते हैं, वेरिएबल मतलब कोई ऐसी चीज़ जिसकी हमें जो वैल्यू है वो मालूम ना हो, हमने उसको फाइंड करना। जैसे हम बेसिकली हम ज़्यादातर लेटर्स लेते हैं इंग्लिश के, तो हम उनको वेरिएबल्स कहते हैं। जैसे हम एक्स फाइंड करते हैं, वाई फाइंड करते हैं, इसमें हमने क्या फाइंड करना है? पहली इक्वेशन देखें, ए प्लस सी, इसमें ए भी फाइंड करना है, सी भी फाइंड करना है। जब आपको दो वेरिएबल्स एक ही इक्वेशन में आए, उसको सॉल्व करना मुश्किल होता है। हम ऐसी इक्वेशन देखेंगे जिसमें वेरिएबल एक हो, जिसमें सिर्फ एक को फाइंड करना हो। सेकंड में भी देखें, ए और बी 2 वेरिएबल्स आ रहे हैं। थर्ड इक्वेशन में देखेंगे तो सिर्फ सी आ रहा है, तो हम थर्ड वाली इक्वेशन को पहले लिखेंगे, सी माइनस 1 इज इक्वल टू 3। ये -1 है, तो जब इक्वेशन की दूसरी तरफ जाता है तो वो क्या हो जाता है, उसका साइन चेंज हो जाता है, +1। सी इज इक्वल टू 3 + 1, और ये इसका आंसर आ गया 4। अब इस सी की वैल्यू हमें पता लग गई 4। अब हम देखेंगे, अब फोर्थ वाली इक्वेशन में देखें, उसमें भी सिर्फ एक वेरिएबल आ रहा है, वो कौन सा आ रहा है? डी। अब हमें डी फाइंड करना होगा। हमने ये लिखा, एज इट इज़ इक्वेशन लिख ली। अब देखें 4D, ये भी डी की इक्वेशन थी, डी आ रहा है इसमें भी, तो हम इसको पहले सॉल्व करेंगे। 4D, ये +2D था, यहाँ आएगा इक्वल के दूसरी साइड पे आएगा तो -2D हो जाएगा। ये -6 था, ये दूसरी साइड पर आएगा तो +6 हो जाएगा। अब 4 में से 2 निकालेंगे, क्या आएगा? 2, और साथ में वेरिएबल कौन सा आ रहा है? डी, वो लिखेंगे। और साथ में हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन इज इक्वल टू 6। अब 2D के साथ क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है ना, 2D के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। जब इक्वल की दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड। 6 को 2 के साथ डिवाइड करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 3। D इज इक्वल टू 3। अब हमारे पास फाइंड हमने क्या कर लिया? सी फाइंड किया है, डी फाइंड किया। अब हम देखेंगे, पहली इक्वेशन थी a + c इज इक्वल टू 0। अब इसमें दो वेरिएबल्स तो नहीं ना रहे, हमें सी की वैल्यू पता है, तो हम सी की वैल्यू जो हमें पता है वो हम इसमें पुट करेंगे। इक्वेशन 1 में हम सी की वैल्यू को पुट कर देंगे, a + c इज इक्वल टू 0। सी की वैल्यू हमने 4 पुट की, a + 4 इज इक्वल टू 0। अब +4 है, इक्वेशन की दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा, a इज इक्वल टू -4। हमने क्या फाइंड किया? सी, डी एंड ए। अब हमें क्या फाइंड करने वाला रह गया है? वो बी की वैल्यू फाइंड करने वाली रह गई, उसे लिखेंगे। अब ए की वैल्यू आपको पता है, आप पहले वो लगाएंगे, -4 + 2b इज इक्वल टू -7। नाउ सी दिस इक्वेशन, this equation has only one variable, so we can easily solve it। 2b को इसी इक्वेशन में यहाँ इसी तरफ रखेंगे क्योंकि हमने इसको फाइंड करना है। -4 था, इक्वेशन की दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? +4। माइनस प्लस क्या होता है? -7 में से अगर हम 4 निकालेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा? 3। माइनस का आएगा क्योंकि लिए भरी वैल्यू के साथ क्या है? माइनस। अब 2b के साथ क्या हो रहा था? मल्टीप्लाई। जैसे हमने यहाँ पे 2d की बात की थी, 2b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड। 3/2 हो जाएगा। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा -1.5। आज हमने डिस्कस किया है 1.1 के 3 पार्ट्स। होपफुली you will understand this। Assalamualaikum। Today we discuss class 9 chapter 1 exercise 1.1। First part is find the order of the following matrices। अब इस पार्ट को समझने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि मैट्रिसेस है क्या, किसको हम मैट्रिसेस कहते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं मैट्रिक्स की। 1 2 3 and 4। व्हाट इज़ दिस? मैंने कोई भी किसी भी किस्म के डिजिट्स लिए हैं और अब उनको रैंडम, अब उनको लिखकर हम इनको क्या करेंगे? इनको बस स्क्वायर ब्रैकेट में
इनक्लोज कर देंगे, स्क्वायर ब्रैकेट में इनक्लोज करेंगे। नाउ इट इज मैट्रिक्स। अब हमने क्या फाइंड करना है, इसका ऑर्डर। ऑर्डर फाइंड करने के लिए हमें पता होना चाहिए इस मैट्रिक्स की रोज और कॉलम के बारे में। अब मैं आपको बताऊंगी कि इसकी रोज क्या है। जो हॉरिजॉन्टल में लिखी होंगी ना वो इसकी रोज होंगी, जैसे ये हॉरिजॉन्टल में जो डिजिट्स लिखे होंगे वो इसकी रोज होंगी। इस मैट्रिक्स में आपको कितनी रोज नज़र आ रही हैं, दिस इज़ द फर्स्ट रो एंड दिस इज़ द सेकंड रो। सो इसकी जो हमारे पास रोज हैं वो कितनी रोज इसकी होंगी, इसकी रोज होंगी 2। उसके बाद हम लिख देंगे यहाँ पर बाय 2 बाय, यहाँ पे फर्स्ट पे हमने क्या लिखा है इसका, हमने इसकी फर्स्ट पे हमने इसके रोज लिखे, सेकंड पे हम लिख देंगे यहाँ पर हम इसकी लिखेंगे कॉलम्स कितने हैं इसके। कॉलम जित वर्टिकल लाइंस में जो लिखा होगा वो इसकी कॉलम्स होंगी, जैसे ये फर्स्ट कॉलम 1 और 3, दिस इज़ द फर्स्ट कॉलम, 2 और 4, दिस इज़ द सेकंड कॉलम। इस मैट्रिक्स में कितने कॉलम हैं, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, तो इसका हम यहाँ पर लिख देंगे इसका कॉलम। अब आपसे अगर कोई पूछे कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, तो हम पहले इसकी रोज देखेंगे और फिर इसके कॉलम्स को देखेंगे और हम उसको दरमियान में बाय के साथ लिख देंगे। पहले हम रोज लिखेंगे, बाद में सेकंड पे हम इसके कॉलम्स लिखेंगे। अब हम इसका फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। Now see the find the order of the following matrix। अब आप फर्स्ट वाले को देखें, फर्स्ट वाले में आप इसका ऑर्डर देखें, इसका ऑर्डर क्या होगा। इसके अंदर कितनी रोज हैं, 1 रो एंड सेकंड रो, रोज कितनी हो गई, 2 रोज। अब इसके अंदर कॉलम देखेंगे, हम वर्टिकल में देखेंगे 1 कॉलम एंड 2 कॉलम, तो हम लिख देंगे 2, ये भी सेम वैसे ही बन रहा है 2 बाय 2। यहाँ पे हमें इस तरह ये इसका ऑर्डर हो जाएगा। अब इसी तरह बाकी जो है वो हमसे वैसे डिस्कस करेंगे, इसे लिखेंगे नहीं क्योंकि आपको मैंने ऑर्डर भी बता दिया है, रोज भी बता दिया, कॉलम्स। बी का जो है मैट्रिक्स, ये एक मैट्रिक्स है, इसकी ऑर्डर क्या है, इसकी रोज देखेंगे, इसकी 1 रो सेकंड रो, कॉलम 1 कॉलम सेकंड कॉलम, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर भी हो जाएगा 2 बाय 2। अब सी वाले का देखते हैं, इसमें कितनी रोज हैं, 1 रो एंड 2 कॉलम्स, तो हम इसका क्या लिख देंगे 1 बाय 2। अब ये डी मैट्रिक्स को देखें, इसके अंदर कितनी रोज हैं, 1 2 3, 3 रोज, और इस तरह देखेंगे हम वर्टिकल में देखेंगे तो 1 कॉलम, तो इसको हम क्या लिखेंगे 3 बाय 1। नाउ सी द ई मैट्रिक्स, 1 रो सेकंड रो थर्ड रो, 3 रोज 1 2 कॉलम्स, तो इसका ऑर्डर क्या बन जाएगा 3 बाय 2। इसमें आप देखेंगे तो एक ही रो है, एक ही कॉलम है, तो आ जाएगा 1 बाय 1। नाउ सी द जी मैट्रिक्स, 1 रो 2 रो 3 रो, 3 रोज एंड 3 कॉलम्स। अब हम इसका ऑर्डर कैसे लिखेंगे 3 बाय 3। नाउ सी द एच मैट्रिक्स, 1 रो 2 रो, कॉलम्स में देखेंगे तो हमारे पास इसके कॉलम्स कितने हैं, इसके कॉलम्स 3 कॉलम्स, तो इसका हमारे पास ऑर्डर क्या बन जाएगा, इसका ऑर्डर बन जाएगा 2 बाय 3। इसी तरह बाकी आप किसी भी मैट्रिक्स, आपको अगर कोई किसी भी किस्म का मैट्रिक्स आपको देते हैं, उसका ऑर्डर पूछते हैं, तो आप इजीली बता सकते। सेकेंड पार्ट करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। हमें कैसे पता लगेगा कौन से मैट्रिसेस जो हैं वो इक्वल हैं। इसकी जो है बेसिकली 2 कंडीशंस हैं। सबसे पहले हमने देखना है इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, जो मैंने आपको अभी बताया, रोज देखनी है और आपने कॉलम देखना है। इन जिस मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो और जिसकी एंट्रीज सेम हो उसे हम कहेंगे कि ये इक्वल मैट्रिक्स है। एंट्री से मुराद है, जैसे अब ये देखें जो यहाँ पर 4 लिखा है, ये इसकी एंट्री है फर्स्ट एंट्री, और ये इसकी एच वाले में भी सेम है एंट्री। ये देखें इसमें 0 इसकी एंट्री, सेकेंड एंट्री इसकी और इसकी सेकेंड एंट्री सेम है। इसी तरह हम कहें और इसका ऑर्डर चेक करते हैं। ऑर्डर क्या है 2 रोज 2 कॉलम, 2 रोज 2 कॉलम, तो ई और एच हम इसको तब, ई और एच को हम तब कहेंगे कि ई और एच इक्वल हैं
जब हम कहेंगे कि इनके ऑर्डर सेम है, ई और एच हम तभी इक्वल लिखेंगे जब हम कहेंगे कि इसका ऑर्डर भी सेम है और इसकी जो एंट्रीज थी वो भी सेम है, तो एग्जैक्टली सेम है, इस वजह से हम कहेंगे ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं। अब बाकी देखेंगे कौन कौन से इक्वल है। सबसे पहले हम ए देखते हैं, एक में सिर्फ एक एंट्री है वो है 3। अब बाकी मैट्रिसेस देखें जिसका ऑर्डर जो है 1 बाय 1 हो, जैसे इसका 1 बाय 1 है, 1 रो 1 कॉलम। यहाँ पर हम देखते हैं कौन सा वाला है, एक ऐसा कोई मैट्रिक्स यहाँ पर नहीं है जो इसके साथ जो है इक्वल हो ए के साथ। अब हम देखते हैं सेकंड वाले को, b इज इक्वल टू 3 5। इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1 रो है इसके अंदर और 2 कॉलम, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 1 बाय 2। अब हम यहाँ पे सर्च करते हैं 1 बाय 2 का ऑर्डर और किसी मैट्रिक्स का है और साथ में उसकी एंट्रीज भी 3 5 है। अब देखें इसका ऑर्डर क्या है, 1 बाय 2, सेम एग्जैक्टली लाइक दिस। बट हम इसको क्यों इक्वल नहीं कहेंगे, क्योंकि इसकी एंट्रीज सेम नहीं है, इसकी एंट्रीज इक्वल नहीं है। इसकी फर्स्ट एंट्री 3 है, इसकी फर्स्ट एंट्री 5 है, तो ये इक्वल मैट्रिसेस नहीं हो सकता। अब हम बाकी को एग्जामिन कर लेते हैं, आई वाला, बी और आई, इसका ऑर्डर भी 1 बाय 2 है, इसका ऑर्डर भी 1 बाय 2 है। इसकी फर्स्ट एंट्री 3 है, इसकी फर्स्ट एंट्री भी 3 है, इसकी सेकंड एंट्री 5 है, इसकी भी सेकंड एंट्री 5 है। तो हम लिख सकते हैं b इज इक्वल टू आई, c इज इक्वल टू 5 माइनस 2। सॉरी, ये जो a वाला था ये 3 है और ये भी, इसका भी आंसर 3 आएगा, तो ये a इज इक्वल टू c आ जाएगा, क्योंकि इसका ऑर्डर भी सेम है 1 बाय 1 और इसकी एंट्रीज भी सोल्व करने के बाद सेम आ जाएंगे, तो a इज इक्वल टू c हो जाएगा। अब d जो है वो हमारे पास आ रहा है 5 3 5 और 3, नहीं इसका डी के किसी के साथ इक्वल नहीं हो रहा। ई और एच का मैंने आपको पहले बताया, ये दोनों इनका ऑर्डर भी सेम है और इनकी एंट्रीज भी सेम है। एफ इज इक्वल टू 2 6, इसका ऑर्डर क्या है 2 बाय 1 और इसका ऑर्डर भी, इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा 3 माइनस 1 2, 3 प्लस 3 आ जाएगा 6। तो अब इसका ऑर्डर क्या हो गया 1 2 रोज एंड 1 कॉलम, एग्जैक्टली लाइक दिस, और इसकी एंट्रीज भी सेम है, तो हम लिख सकते हैं एफ इज इक्वल टू जी। अब हम जे को देखेंगे, जे 2 प्लस 2 4, 2 माइनस 2 0, 2 प्लस 4 6 और 2 प्लस 0 2। अब हमने जब मैट्रिसेस देखे, सबसे पहले तो हम ये लिख चुके थे कि ई जो है मैट्रिक्स वो सेम है लाइक द एच मैट्रिक्स। वाई, बिकॉज इनकी एंट्रीज सेम है, इनका ऑर्डर सेम है। अब हमने जब बाकी को भी एग्जामिन किया तो हमने वहाँ से देखा कि जो जे मैट्रिक्स है वो भी इनके बराबर है। क्यों इनके बराबर है, क्योंकि उसका जो ऑर्डर है वो भी 2 बाय 2 आ रहा है और उसकी एंट्रीज भी सेम है, तो हम इसको लिखेंगे ये तीनों मैट्रिक्स जो हैं वो तीनों जो हैं वो इक्वल हैं। इक्वल के मैंने आपको 2 कंडीशंस बताई है, हमने वो 2 कंडीशंस फॉलो करनी है, फिर आप कह सकते हैं दो मैट्रिक्स इक्वल। Now move to the third part. Let's remove this. Okay. Find the values of A, B, C and D which satisfy the matrix equation. अब ये उन्होंने मैट्रिक्स हमें दिया और उन्होंने कहा है कि आपने इसमें से फाइंड करना है A, B, C एंड D की वैल्यू फाइंड करनी है इसमें से। अब सेम ये जो हमने पहले बात की थी हम उसी तरह बात को लेकर चलेंगे आगे। मैंने आपको क्या कहा था कि जब कोई मैट्रिक्स इक्वल हो, हमें कैसे पता लगता है कि दो मैट्रिक्स इक्वल हैं, अगर उनकी एंट्रीज सेम हो और उनका ऑर्डर सेम हो। अगर ऑर्डर देखेंगे ऑर्डर तो सेम है, इसका मतलब एंट्रीज शुड बी सेम। दैट्स वाई हम देखेंगे कि ये एंट्री और ये वाली एंट्री सेम होनी चाहिए, तभी आप इक्वल लगा सकते हैं दरम्यान। इस वजह से हमने इस एंट्री को इस एंट्री के इक्वल कर दिया, सेकंड एंट्री को सेकंड एंट्री के इक्वल कर दिया, थर्ड को थर्ड के, फोर्थ को फोर्थ के। यहाँ तक आपको होपफुली समझ आ गई होगी। उसके बाद हम इसको इक्वेशन 1 कह लेंगे, इसको इक्वेशन 2, देन 3, देन 4। आप इसकी नंबरिंग कर लें। नंबरिंग करने के बाद हम
अब आप देखें, सबसे पहले हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करनी हो हम तब इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं जब उसके अंदर ही एक वेरिएबल हो। वेरिएबल आप समझते हैं, वेरिएबल मतलब कोई ऐसी चीज़ जिसकी हमें जो वैल्यू है वो मालूम ना हो, हमने उसको फाइंड करना। जैसे हम बेसिकली हम ज़्यादातर लेटर्स लेते हैं इंग्लिश के, तो हम उनको वेरिएबल्स कहते हैं। जैसे हम एक्स फाइंड करते हैं, वाई फाइंड करते हैं, इसमें हमने क्या फाइंड करना है। पहली इक्वेशन देखें, ए प्लस सी, इसमें ए भी फाइंड करना है, सी भी फाइंड करना है। जब आपको दो वेरिएबल्स एक ही इक्वेशन में आए उसको सॉल्व करना मुश्किल होता है। हम ऐसी इक्वेशन देखेंगे जिसमें वेरिएबल एक हो, जिसमें सिर्फ एक को फाइंड करना हो। सेकंड में भी देखें, ए और बी 2 वेरिएबल्स आ रहे हैं। थर्ड इक्वेशन में देखेंगे तो सिर्फ सी आ रहा है, तो हम थर्ड वाली इक्वेशन को पहले लिखेंगे, c माइनस 1 इज इक्वल टू 3। ये -1 है, तो जब इक्वेशन की दूसरी तरफ जाता है तो वो क्या हो जाता है, उसका साइन चेंज हो जाता है, +1। c इज इक्वल टू 3 + 1, और ये इसका आंसर आ गया 4। अब इस c की वैल्यू हमें पता लग गई 4। अब हम देखेंगे, अब फोर्थ वाली इक्वेशन में देखें, उसमें भी सिर्फ एक वेरिएबल आ रहा है, वो कौन सा आ रहा है, d। अब हमें d फाइंड करना होगा। हमने ये लिखा, एज इट इज़ इक्वेशन लिख ली। अब देखें 4d, ये भी डी की इक्वेशन थी, डी आ रहा है इसमें भी, तो हम इसको पहले सॉल्व करेंगे। 4d, ये +2d था, यहाँ आएगा इक्वल के दूसरी साइड पे आएगा तो -2d हो जाएगा। ये -6 था, ये दूसरी साइड पर आएगा तो +6 हो जाएगा। अब 4 में से 2 निकालेंगे, क्या आएगा 2, और साथ में वेरिएबल कौन सा आ रहा है, d, वो लिखेंगे। और साथ में हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन इज इक्वल टू 6। अब 2d के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है ना, 2d के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। जब इक्वल की दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। 6 को 2 के साथ डिवाइड करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 3। d इज इक्वल टू 3। अब हमारे पास फाइंड हमने क्या कर लिया, c फाइंड किया है, d फाइंड किया। अब हम देखेंगे, पहली इक्वेशन थी a + c इज इक्वल टू 0। अब इसमें दो वेरिएबल्स तो नहीं ना रहे, हमें c की वैल्यू पता है, तो हम c की वैल्यू जो हमें पता है वो हम इसमें पुट करेंगे। इक्वेशन 1 में हम c की वैल्यू को पुट कर देंगे, a + c इज इक्वल टू 0। c की वैल्यू हमने 4 पुट की, a + 4 इज इक्वल टू 0। अब +4 है, इक्वेशन की दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, a इज इक्वल टू -4। हमने क्या फाइंड किया, c, d एंड a। अब हमें क्या फाइंड करने वाला रह गया है, वो b की वैल्यू फाइंड करने वाली रह गई, उसे लिखेंगे। अब a की वैल्यू आपको पता है, आप पहले वो लगाएंगे, -4 + 2b इज इक्वल टू -7। नाउ सी दिस इक्वेशन, this equation has only one variable, so we can easily solve it। 2b को इसी इक्वेशन में यहाँ इसी तरफ रखेंगे क्योंकि हमने इसको फाइंड करना है। -4 था, इक्वेशन की दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, +4। माइनस प्लस क्या होता है, -7 में से अगर हम 4 निकालेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, 3। माइनस का आएगा क्योंकि लिए भरी वैल्यू के साथ क्या है, माइनस। अब 2b के साथ क्या हो रहा था, मल्टीप्लाई। जैसे हमने यहाँ पे 2d की बात की थी, 2b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। 3/2 हो जाएगा। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा -1.5। आज हमने डिस्कस किया है 1.1 के 3 पार्ट्स। होपफुली यू विल अंडरस्टैंड दिस।